अच्छा, पीछे हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दो हमने पढ़ ली थी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। अब है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और ना ही मैटर ट्रांसफ़र होता है, मैटर एक्सचेंज होता है। इसकी हम मिसाल ले लेते हैं। जैसा कि हमारे पास थर्मोस होता है, चाय वाला थर्मोस, फ्लास्क बोलते हैं, थर्मोस फ्लास्क। तो उसमें हम चाय डालते हैं, किस लिए डालते हैं? ताकि ना हीट अंदर से बाहर है, ना बाहर से अंदर है। तो थर्मोस में ना ही कोई हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, और ना ही कोई मैटर एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। Thermodynamics property are characteristics of system that can be measured and calculated, that can be classified into two categories। systems के अंदर जो उसकी characteristics है, जिनको हम measure कर सकते हैं या calculate कर सकते हैं, अब उनकी टू टाइप्स हैं। उनकी टाइप्स देखते हैं कि intensive properties और है क्या है extensive properties। intensive properties जो होता है वो does not depend upon mass and size of the system, जैसा कि टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर की हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक चाय का कप है, ठीक है, और एक चाय की बाल्टी है, वो भी फुल है और एक कप भी फुल है। तो अगर दोनों का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब चाय के कप में भी अब टेम्परेचर देखेंगे तो 100 होगा, उस चाय की बाल्टी में भी आप टेम्परेचर देखेंगे तो 100 होगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम या मास बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ नहीं गया, टेम्परेचर एक ही रहा है। तो ये टेम्परेचर जो होता है वो डज़ नॉट डिपेंड अपॉन मास और साइज ऑफ द सिस्टम। मास चाहे जितना हो जाए, साइज चाहे जितना हो जाए, टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। उसके बाद है प्रेशर, द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस। प्रेशर, अब हमारे पास एक गुब्बारा होता है, बैलन होता है, तो उसमें हम जब देखेंगे तो हर हिस्से पे, उस गुब्बारे के हर हिस्से पे जो प्रेशर होगा फोर्स का, वो हमेशा सेम ही होगा, वो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, ये तीनों भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास और साइज से इंडिपेंडेंट है, ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो मास और साइज पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल मास, अब देखें 1 किलोग्राम आपके पास चावल हो और 500 ग्राम का चावल हो, ठीक है। एक हमारे पास 1 किलोग्राम का पैकेट हो चावलों का और एक हो 500 ग्राम का। तो अब देखें जो 1 किलोग्राम वाला पैकेट होगा वो 500 ग्राम वाले से थोड़ा बड़ा होगा और वज़नी भी होगा, मास भी ज़्यादा होगा। तो ये मास और साइज़ पे डिपेंड करता है। उसके बाद है वॉल्यूम, स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सिस्टम। वॉल्यूम के लिए हम मिसाल ले लेते हैं वही थर्मोस वाली, चाय की बाल्टी वाली और वो चाय के कप वाली। चाय का कप जो होगा वो हमेशा छोटा होगा क्योंकि उसमें थोड़ा वॉल्यूम है ना, थोड़ी चाय, और चाय की बाल्टी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना चाय ज़्यादा होगी उतना वॉल्यूम भी उसका ज़्यादा होगा। उसके बाद इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी पहले भी हमने पढ़ा है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है 2 टाइप्स की एनर्जी होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी भी डिपेंड करती है मास और साइज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ा पॉट है पानी का, उसमें हमने पानी भरा हुआ है, छोटा एक कप है उसमें भी हमने पानी भरा हुआ है। तो उन दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन इंटरनल एनर्जी उस पॉट की ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा है। जितना पानी ज़्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, उतनी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और कप में जो पानी है उसकी एनर्जी कम होगी। उसके बाद इंथैल्पी।
इंथाल्पी क्या होती है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी H इज इक्वल टू U प्लस PV। इसकी डेफिनेशन है इंथाल्पी इज लाइक द टोटल हीट एनर्जी इफ़ यू हैव मोर ऑफ सब्सटेंस द टोटल हीट कंटेंट इज मोर। ये करेक्टरिस्टिक्स है कि जितना आपके पास सब्सटेंस ज़्यादा होगी तो उसकी हीट भी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि जब सब्सटेंस ज़्यादा हो जाएगी, पानी ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, और फिर जब और उसके ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा और प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इंथाल्पी है, ये करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये भी डिपेंड करती है सब्सटेंस के ऊपर कि जितनी सब्सटेंस ज़्यादा होगी उतनी इसकी टोटल हीट ज़्यादा होगी। एंट्रोपी, अवेयर ऑफ द डिसऑर्डर एंड रैंडमनेस इन द सिस्टम। इंट्रॉपी को मैं रेफ़र कर रहा हूँ आगे, क्योंकि आगे हमने इसको पढ़ना है। तो ये इंट्रॉपी भी डिपेंड करती है इसके ऊपर, मास और साइज़ के ऊपर। आगे वही चीज़ है, डेफिनेशन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम और मास ऑफ साइज। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, ये मास और साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो मास और साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी एग्जांपल जो होगी वो टेम्परेचर होगी, प्रेशर होगी, डेंसिटी होगी, विस्कोसिटी होगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये भी हमने पीछे पढ़ा। और इसकी एग्जांपल में मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ सिस्टम साइज रिमेन अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ सिस्टम साइज। साइज अब जितना ज़्यादा कर दे, ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो अनचेंज रहेंगी, उसमें कोई चीज़ नहीं होगी। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि चाय का कप हो या चाय की बाल्टी हो, टेम्परेचर दोनों का हमेशा सेम ही रहेगा। अगर सेम है तो चाय की बाल्टी में चाय ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। उसके बाद है डज नॉट एड अप इन कंबाइनिंग टू सिस्टम। इसमें एक और सिस्टम हम ऐड नहीं कर सकते इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में, और इसमें हम ऐड अप इन कंबाइनिंग टू सिस्टम टोटल मास हो जाता है, मतलब ये ऐड हो जाता है। अब देखें इसका जो एडिशन ऑफ सिस्टम का मतलब ये है कि अब देखें हमने चाय वाले कप में जो चाय है उसको हमने बाल्टी में डाल दिया, तो उसका टेम्परेचर भी 100 था, फ़र्ज़ किया उसका भी 100 था। ये 100 + 100 200 नहीं हो जाएगा, इसका टेम्परेचर हमेशा 100 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एड्स व्हेन ऑफ कंबाइनिंग, अब जहाँ पे चावलों की हमने मिसाल दी थी, चावलों का हमारे पास एक पैकेट है, जब हम उसको एक 500 ग्राम का और 1 किलो का हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं, तो जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो 1 किलो + 500 ग्राम तो ये 1.5 किलो हो जाएगा। तो इसमें एडअप हो जाता है, इसमें एडअप नहीं होता। उसके बाद है नेचर रिलेटेड टू इंटेंसिटी, कंसंट्रेशन रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ मैटर्स और एनर्जी। ये इंटेंसिटी और कंसंट्रेशन से रिलेट करता है कि अब इसकी नेचर का मतलब ये है कि आपकी चाय कितनी गर्म है। ज़्यादा गर्म हो तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम होगा तो इंटेंसिटी उसकी कितनी है, कम होगा तो उसका टेम्परेचर भी कम होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये क्वांटिटी ऑफ मैटर और एनर्जी के ऊपर रिलेट करती है कि अगर आपके पास चावलों की मिकदार ज़्यादा है तो उसका मास भी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, जो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब इसके यूनिट्स होते हैं डिग्री सेल्सियस, पास्कल, इसके यूनिट होते हैं किलोग्राम, लीटर्स एंड जूल्स। उसके बाद है एनर्जी फॉर्म्स एंड कंसेप्ट्स इन थर्मोडायनामिक्स। इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं। सबसे पहले है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताया कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इन दोनों का जो सम होता है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। हमने 7th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, मैट्रिक में भी पढ़ा था, FSC में भी पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट। अब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो वो वाली जो एनर्जी होगी जो उनको मूव करा रही है